ठीक है, आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, जहां चाहो वहां आप अपनी जगह दोबारा से चॉइस कर सकते हो, जो पोस्ट चाहते हो वो आप दोबारा से नया पोस्ट ले सकते हो। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। सभी बच्चे इस बोर्ड पर ध्यान देने वाले हैं और आपके जो सवाल आ रहे हैं उनका आज मैं जवाब दे रहा हूं। अगर आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस के पद पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काम आएगा। एंड अगर आप इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस में नौकरी लगना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। तो बिना टाइम गवाए बोर्ड पर आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। लाइक का बटन सभी दबाएंगे और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। साथियों, इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एम्प्लॉयों की बात कर रहा हूं। आप सबको छोटा सा बता देता हूं कि जीडीएस की 10th पास वैकेंसी निकलती है। हर साल लाखों पदों पर भर्ती निकलती है, बिना किसी एग्जाम से डायरेक्ट इसमें नौकरी लगती है। सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है। ठीक है, तो यहां दोस्तों जीडीएस 2023 वैकेंसी, यानी 2023 में 3 टाइम से वैकेंसी आई, 3 बार भर्ती आई थी। पहली भर्ती आई थी शेड्यूल 1 जनवरी में 40,889 पदों पर। उसके बाद दोस्तों स्पेशल साइकिल मई नाम से भर्ती आई थी मई महीने में 12,828 पदों पर। और नेक्स्ट 2023 में जो भर्ती आई वो शेड्यूल 2 जुलाई में आई थी 30,041 पदों पर। टोटल 2023 में 83,758 पदों पर जो है नौकरियां आई थी जीडीएस के लिए। तो जॉइनिंग कितने बच्चों ने लिया था? 83,758। अब दोस्तों 2024 की बातें करते हैं तो जीडीएस 2024 वैकेंसी शेड्यूल 1 के नाम से आई हुई है। जुलाई माह में ये आई थी, इसका प्रोसेस अभी चल रहा है। इसकी अभी 5वीं लिस्ट आई हुई है, एक और लिस्ट इसमें आना एक्सपेक्टेड है। तो यहां पर 44,428 पद देखने को मिले। मैं बता देता हूं कि 44,228, ठीक है, 44,228 को यहां पर जॉइनिंग मिलना है। ठीक है, 44,228 को नौकरी मिलना है। अब इतने सारे बच्चे, मैं समझता हूं 1 लाख से अधिक की संख्या में जब जीडीएस के पद पर नौकरी ले चुके होंगे या फिर ले चुके हैं 83,000, तो इनके मन में एक सवाल पैदा होता है। इनका एक प्रश्न है, जिस प्रश्न का ना यूट्यूब पर जवाब दिया जा रहा है, ना गूगल पर किसी प्रकार का कोई जवाब आ रहा है, लेकिन आज अभिषेक क्लासेस इनके प्रश्न का जवाब देता है। साथियों, यहां पर इतने सारे जो जीडीएस जॉब लगे हैं, इनमें से बहुत सारे बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर नौकरी कर रहे हैं या फिर कर रहे होंगे। नेक्स्ट कुछ एबीपीएम के पद पर है और कुछ डाक सेवक के पद पर होंगे ना। किसी बीपीएम, किसी एबीपीएम, किसी डाक सेवक, तीनों में से एक पद पर तो आप होंगे ही। अब इनमें से कोई एचओ के अंदर काम कर रहा है, कोई एचओ एसओ के अंदर जॉब कर रहा है, कोई ब्रांच ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, कोई आरएमएस अदर जो है विभाग में काम कर रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाना। आप पहले तो इसका जवाब दे देना कि आप कौन से पद पर काम कर रहे हो, उसके बाद बताना आप किस जगह काम कर रहे हो। ठीक है, अब आप में से ही बहुत सारे विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय है वो क्या सवाल कर रहे हैं? सर मैं जॉब तो कर रहा हूं जीडीएस के पद पर, वो अपना पद भी बता रहे हैं, अपना ये भी बता रहे हैं विभाग, तो वो कह रहे हैं घर से काफी दूर जॉब कर रहा हूं, कोई सॉल्यूशन बताइएगा, पहला सवाल। दूसरा है अदर स्टेट या फिर सर्कल में जॉब कर रहा हूं, बड़ी ही दिक्कत है, काफी दूर हूं। एचओ एसओ वीओ और आरएमएस बेकार जगह है। इनमें से कोई कह रहा है एचओ बेकार है, मैं बीओ में आना चाहता हूं, कोई कहता है बीओ खराब है, मैं एचओ में आना चाहता हूं, वो इधर उधर आना चाहता है। कुछ कह रहे हैं कि अधिकारी खराब है, हमारा जो अधिकारी है हमसे बुरा बर्ताव करता है, हमें टारगेट देता है, हमसे अच्छे से बात नहीं करता है। नेक्स्ट कुछ कह रहे हैं कि मनपसंद पोस्ट नहीं मिला, कोई बीपीएम का पद चाहते थे लेकिन हमें एबीपीएम और डाक सेवक का पद मिला। और खासकर फीमेल जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वो कह रही है सर हमें एबीपीएम और डाक सेवक का पद मिला है। अब हम क्या करें? क्योंकि आपको पता होगा एबीपीएम और डाक सेवक का जो काम है वो फील्ड का है, डाक डिलीवर करना होता है। तो एक तरीके से जब बालिका किसी घर को छोड़कर किसी दूर जगह पर जाकर एबीपीएम के पद पर काम करेगी और वो भी फील्ड का, तो उसके मन में सवाल आता है
कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं हूं, मैं फील्ड में कैसे डाक डिलीवर करूंगी, तो इस तरीके का सवाल है। तो मैं समझता हूं ऐसा कोई आपका हो रहा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, एबीपीएम के पद पर है, तो ऐसे वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन यह भी है कि किसी ब्रांच ऑफिस में अगर आप एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर काम कर रही होंगी तो देख लेना आपके वहां कोई बीपीएम है या नहीं। अगर है तो फिर तो आपका फील्ड वर्क ही हो सकता है, अगर बीपीएम नहीं है तो फिर आपको सीडीए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है आपके डिवीजन से के संबंधित अधिकारी को। सीडीए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस सिंगल हैंडेड बीओ होता है। मान लिया जाए जिस ब्रांच ऑफिस के अंदर आप काम कर रही हो या फिर कर रहे हो और आप हो एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर, वहां कोई बीपीएम नहीं है, तो बीपीएम का सारा काम आपको दे दिया जाएगा। और फिर आप जानते हो कि बीपीएम का काम होता है ऑफिस का वर्क करना, वो फील्ड में नहीं जाता है। तो एज ए आपको एबीपीएम के पद पर होते हुए बीपीएम का जब काम दिया जाता है सीडीए के अंतर्गत, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है, 1100 प्लस रुपए हर माह मिलता है, और बाकी आपको ऑफिस वर्क भी मिल जाता है। तो वो आप देख लेना, मुझे बताना कि आप जिस ब्रांच ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो वहां पर है या नहीं कोई, ठीक है। अगर आप पहले से बीपीएम हो और ब्रांच ऑफिस में काम कर रहे हो फिर तो मौज है, फिर तो आपका फील्ड वर्क हुआ ही नहीं। नेक्स्ट यहां पर मैं बता रहा हूं कि वैसे तो एबीपीएम के पद पर रहते हुए बीपीएम के पद पर अगर सीडीए में आना चाहते हो तो चांसेस कम है। बाकी एक ये भी समस्या है कि सैलरी कम है। भाई एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी कितनी है? अप्रोक्स शुरुआत अगर मैं बताऊं तो 15-16 हजार रुपए, लेकिन अगर बीपीएम के पद पर होंगे तो कितनी हो जाएगी? 18,000 प्लस। तो सैलरी में भी 3-4 हजार रुपए का फर्क है और जॉब प्रोफाइल भी ये है। अदर बहुत सारी परेशानियां आ रही है एम्प्लॉइयों को, तो इन सब का समाधान क्या है? तो सुनो, क्या करें? आपका यही सवाल है ना, क्या करें? भाई आपने अपने सवाल बता दिए, अब मैं इन सभी का आंसर दे रहा हूं। तो क्या करें दोस्तों? पहला आपके पास ऑप्शंस है अपना ट्रांसफर करवाने का। भाई आप कह रहे हो कि घर से बहुत दूर है, तो आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हो, और ट्रांसफर के लिए रूल नियम यह है कि आप अपनी जॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक, पुरुष हो तो 2 बार अपना मनपसंद की जगह पर ट्रांसफर करवा सकते हो, महिला हो तो आप 3 बार अपनी मनपसंद के सर्किल डिवीजन किसी भी जगह अपना ट्रांसफर करवा सकते हो। ट्रांसफर से मुझे याद आया, अभी ट्रांसफर जो है पोर्टल ओपन हुआ है, उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आज इसकी लास्ट डेट है, तो आप जरूर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं अगर आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो तो। नेक्स्ट साथियों, ट्रांसफर की जब बात आती है सामने, तो ट्रांसफर 2 तरीके से होता है। एक तो होता है आप अपना ऑनलाइन ट्रांसफर करवाओ, रूल 3 के तहत ये होता है, और दूसरा होता है म्यूचुअल। ऑनलाइन का मतलब है कि आप जब भी ऑनलाइन ट्रांसफर हो तो रजिस्ट्रेशन करवाओ अपनी मनपसंद सर्किल डिवीजन में, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस डालो, फिर अपने आप वहां पर आपका ट्रांसफर होगा। म्यूचुअल का मतलब यह होता है कि आप किसी दूसरे पर्सन की जगह पर जाना चाहते हो, वो आपकी जगह जाना चाहता है। तो अगर आपको म्यूचुअल ढूंढना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। ट्रांसफर हो चुका। ट्रांसफर की जब बात आती है तो कुछ और बात करना भी जरूरी है। ऑनलाइन ट्रांसफर की हम बात करते हैं तो नया रूल, नया नियम आ गया है, 2 साल की सर्विस अब पूरी करनी होगी। यानी आप जीडीएस के पद पर काम कर रहे हो और जॉइनिंग से लेकर फिर आपको 2 साल तक जीडीएस के पद पर वही काम करना पड़ेगा जिस सर्किल के अंदर, जिस डिवीजन के अंदर आपने जॉइनिंग ले लिया, तब जाकर आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हो। पहले 1 साल था, अब ये 2 साल कर दिया है। और 2 साल का नियम वो है साथियों कि जिनका 1 जुलाई 2024 से पहले का, 1 जुलाई 24 से पहले का अगर जॉइनिंग है तो उनको तो 1 साल ही है, लेकिन आपको बता दूं किसी का 1 जुलाई 2024 के बाद है तो 2 साल है। तो यहां पर 2023 वाले बच्चे हैं जिनका इन भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है, इन भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है, तो आपके लिए तो फिर 1 साल का ही नियम है, आप अपना मनपसंद की जगह पर ट्रांसफर करवा सकते हो, क्योंकि आपने 1 जुलाई 2024 से पहले जॉइनिंग ले लिया है। लेकिन यहां पर ये वाले बच्चे जो है इस भर्ती में जो जॉइनिंग लेंगे 44,228, तो इनको कहीं ना कहीं 2 साल पहले काम करना पड़ेगा, ठीक है। जिस जगह पर ये नौकरी करेंगे 2 साल काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। 2023 वालों के लिए तो खुशखबरी है, वो करवा सकते हैं अपना ट्रांसफर, लेकिन 2024 वाले को बड़ा ही दुख खबरी है। अब मुझे सवाल ये भी आ रहा है, सर क्या करें, आपने कह दिया 2 साल तक कैसे रहूंगी, इतनी दूर कैसे एबीपीएम का काम करूंगी, कैसे फील्ड वर्क करूंगी, क्या मेरी दिक्कतें हैं, वो सब बता रहे हैं। तो सुनो, आपके पास दूसरा ऑप्शंस भी है,
और वो ऑप्शंस बहुत ही शानदार है। ये ऑप्शंस है कि 2024 वाले, यानी 1 जुलाई 2024 के बाद जॉइनिंग लेने वाले, भाई आपको 2 साल काम करना पड़ेगा तब ट्रांसफर करवाओ। आप चाहते हो कि ट्रांसफर नहीं करवाओ और अपनी मनपसंद की जगह पर, मनपसंद की पोस्ट पर आप आना चाहो तो आ सकते हो। कैसे? आपको जैसे एबीपीएम के पद पर हो और बीपीएम की पोस्ट लेना चाहते हो, बड़े ही आसान तरीके से लग सकते हो। आपको न्यू वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। न्यू वैकेंसी आ रही है जल्द, जनवरी महीने में। उस समय जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको थोड़ा ध्यान से डालना है। भाई अभी तो आप एबीपीएम के पद पर काम कर रहे हो, न्यू वैकेंसी में जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस देते समय पहले तो बीपीएम का डालना है, क्योंकि आप बीपीएम लगना चाहते हो, एबीपीएम तो ऑलरेडी हो। मान लिया जाए आप एबीपीएम भी लगना चाहते हो, डाक सेवक भी लगना चाहते हो, लेकिन आप घर के नजदीक लगना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको न्यू वैकेंसी जब आएगी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपका सवाल आएगा, सर मैं तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, न्यू वैकेंसी में क्या मैं फॉर्म डाल सकती हूं? बिल्कुल, आप जब न्यू वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, फॉर्म अप्लाई करते समय एक 13 नंबर का ऑप्शन आता है, उसमें आपसे पूछा जाता है वेदर एम्प्लॉय। तो उस वेदर एम्प्लॉय में यस और नो करना पड़ता है। अगर आपके पास एनओसी है, भाई जिस डिवीजन में आप काम कर रहे हो वो डिवीजन आपका एनओसी बनाकर दे देता है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन क्लेम। मैं किसी भी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहता या चाहती, मैं एबीपीएम के पद पर हूं, मैं बीपीएम बनना चाहती हूं, या पर जो भी आपकी समीक्षा है वहां पर यह नहीं पूछा जाता, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से एनओसी अगर डिविजन्स आपको दे देता है तो फिर आपको वेदर एम्प्लॉय में यस करना पड़ेगा। ठीक है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जहां चाहो वहां आप अपनी जगह दोबारा से चॉइस कर सकते हो, जो पोस्ट चाहते हो वो आप दोबारा से नया पोस्ट ले सकते हो। अगर कोई डिवीजन एनओसी बनाकर नहीं देता है, ये भी बड़ी परेशानियां आती है, मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेजेस आते रहते हैं जब न्यू वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई होता है कि सर हमारा डिवीजन्स का जो हेड है वो एनओसी बनाकर नहीं दे रहा। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एनओसी बनाकर देता है ठीक है, नहीं दे रहा तो फिर आपको वेदर एम्प्लॉय में नो कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप न्यू तरीके से न्यू वैकेंसी में जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करना और आप मन पसंद की जगह भर देना, किसी भी सर्किल, किसी भी डिवीजन, और मन पसंद की पोस्ट एबीपीएम हो तो बीपीएम बन जाना, और बीपीएम की जगह आप एबीपीएम बनना चाहते हो तो वो भी बन जाना। अब आज आपके सारे डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए? ये सब जानकारी कोई नहीं देने वाला। यूट्यूब पर सर्च कर लो और किधर भी सर्च कर लो, केवल अभिषेक क्लासेस हमेशा स्टूडेंट्स बनकर काम करता है, टीचर बनकर काम नहीं करता। जो स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं उन समस्याओं की धरातल पर चढ़कर अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल काम करता है। हमेशा यूट्यूब चैनल बनाने से पहले एक कसम खाई थी, स्टूडेंट्स के साथ बैठकर स्टूडेंट्स बनकर ही काम करूंगा। ठीक है, तो अब तो ढेरों सारी वीडियो आ जाएंगी, इसके बाद तो ढेरों सारी वीडियो आ जाएंगी, कॉपी पेस्ट होने के लिए सब बैठे हैं। कब अभिषेक क्लासेस वीडियो बनाएं, कब हम कॉपी पेस्ट करें, लेकिन जो मैंने कहा उनसे वो बैठेगा नहीं, वो इधर का उधर, इधर का उधर कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, गड़बड़ कर देंगे गड़बड़। तो आपको गड़बड़ में नहीं फंसना है, आपको एक ऑथेंटिक और रियल जानकारी के साथ जुड़े रहना है। अभी भी आपका कोई सवाल रह गया है तो मुझे जरूर बताइए, क्या आपकी इस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या मैंने इन समस्याओं का सही तरीके से जवाब दिया है? जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कर दे। एंड 10वीं पास विद्यार्थी जो अभी जीडीएस की नौकरी लेना चाहता है तैयार रहे, न्यू एम्प्लॉय अगर अपना सपना अलग जगह से देखना चाहता है तो वो भी तैयार रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।